बॉलीवुड की मां कही जाने वाली अभिनेत्री को असल जिंदगी में क्यों नहीं मिल पाया अपने बच्चों से प्यार और सम्मान। बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री जिसके रूप में हमें मां नजर आती थी, एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने बेहतरीन फिल्मों में काम किया और मां का दर्जा हासिल किया, एक ऐसी अभिनेत्री थी जिन्हें सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की मां कहा जाता था। वो कौन सी घटना थी जिसके बाद इन्हें बॉलीवुड में मां का दर्जा दिया जाने लगा। पर्दे पर मां का किरदार निभाने वाली ये अभिनेत्री असल जिंदगी में है किन बच्चों की मां, कौन है उनके दोनों बेटे और क्या करते हैं और आखिर क्यों इन्हें असल जिंदगी में बच्चों का प्यार नसीब नहीं हुआ। सब कुछ जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बॉलीवुड में ऐसे बहुत से सितारे हैं जिनके किरदार इतने फेमस हो गए कि उन्हें उन्हीं किरदारों से पहचाना जाने लगा। कुछ आर्टिस्ट तो अपने किरदारों को इतना अमर कर गए कि उन्हें असली नाम से नहीं बल्कि उनके किरदारों के नाम से ही दर्शक पहचानते हैं। और ऐसे ही एक अपने जमाने की अदाकारा थी निरूपा रॉय। निरूपा रॉय उन कलाकारों में से हैं जिन्हें बॉलीवुड की मां कहा जाता है। कई फिल्मों में मां का किरदार निभाने वाली निरूपा रॉय बड़ी बड़ी फिल्मों का हिस्सा रही और बड़े बड़े सुपरस्टारों के पर्दे पर मां बनी। उनकी एक्टिंग इतनी सहज होती थी कि देखने वाले भी दंग रह जाते थे। जब निरूपा एक बेचारी और मजबूर मां बनकर पर्दे पर रोया करती थी तो देखने वालों की भी आंखों में आंसू आ जाया करते थे। निरूपा रॉय ने हमेशा ऐसी मां का किरदार निभाया या तो जिनके बच्चे बिछड़ जाया करते थे या फिर जो एक मजबूर और गरीब औरत हुआ करती थी। और अपने इस किरदार को निरूपा इतने सशक्त रूप से निभाती थी कि किरदार में जान फूंक दिया करती थी। निरूपा रॉय ने अपने 5 दशक के करियर में लगभग 300 फिल्मों में काम किया। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि उन्होंने 5 दशक तक लगातार काम किया। निरूपा ने ज्यादातर फिल्मों में मां के ही किरदार निभाए और एक समय के बाद तो वो मां की एक्टिंग इतनी अच्छी किया करती थी कि उन्हें लगभग हर फिल्म में मां के रूप में चुन लिया जाता था। पर्दे पर निरूपा रॉय जितनी गरीब, मजबूर और दुखी मां थी, असल जिंदगी में भी उनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। वो अपने बच्चों से बेहद दुखी रहती थी और उनके बच्चों से ही उन्हें तकलीफें मिली थी। उनका पूरा नाम कोकिला किशोर चंद्र बुलसारा था। उनका जन्म 4 जनवरी 1931 को गुजरात के वलसाड़ में ट्रेडिशनल गुजराती फैमिली में हुआ था। निरूपा रॉय को हिंदी सिनेमा की क्वीन ऑफ क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसी मां जिसे देखने के बाद हर किसी के मन में उनके लिए प्यार और भावनाएं उमड़ आती थी, लेकिन ये प्यार और भावनाएं उनके बच्चों के मन में उनके लिए कभी नहीं आई। निरूपा रॉय के पिता किशोर चंद्र रेलवे में कर्मचारी थे। पहले निरूपा का नाम कांता चौहान था। उनके मम्मी पापा उन्हें प्यार से छवि कहकर बुलाते थे। कांता उस समय स्कूल में थी जब उनके पिता ने उनकी शादी 14 साल की उम्र में ही कर दी थी। उस समय छोटी उम्र में ही शादी करके लड़कियों को विदा कर दिया जाता था और ऐसा ही कुछ निरूपा रॉय के साथ भी हुआ। जब सिर्फ 14 साल की उम्र में उन्हें शादी के बंधन में बांधकर विदा कर दिया गया। जब उनकी शादी हो गई तो उनके पति ने उनका नाम कांता से बदलकर कोकिला कर दिया। अभी निरूपा फिल्मों में नहीं आई थी और अपने घर गृहस्थी में ही व्यस्त थी। ये था साल 1945 जब निरूपा अपने पति के साथ मुंबई आ गई। असल में निरूपा अपने पति के साथ अपना करियर बनाने के लिए मुंबई आई थी। दरअसल उन्होंने एक अखबार में इश्तेहार देखा था जिसके बाद वो इंटरव्यू देने के लिए मुंबई के प्रोडक्शन हाउस पहुंची थी और उनके पति इस बात में उनका पूरा साथ दे रहे थे। यहीं से कोकिला ने अपना नाम बदलकर निरूपा रख लिया। यहाँ आने के बाद उन्होंने ऑडिशन दिया और उनका सिलेक्शन भी हो गया और 15 साल की उम्र में ही उन्होंने अपनी पहली फिल्म साइन कर ली थी। उनके पति उनका करियर बनाने में पूरा साथ दे रहे थे और पति का साथ पाकर और उनके कहने पर ही उन्होंने गुजराती फिल्म के लिए ऑडिशन दिया था। लेकिन इस ऑडिशन से जुड़ी एक कड़वी याद हमेशा उनके साथ बनी रही। दरअसल उस फिल्म के लिए निरूपा और उनके पति कमल रॉय दोनों ने ही ऑडिशन दिया था जो कि अहम भूमिका के लिए थे। इस ऑडिशन में निरूपा रॉय को तो सिलेक्ट कर लिया गया और उन्हें लीड रोल भी दे दिया गया, लेकिन उनके पति कमल रिजेक्ट हो गए। लेकिन बाद में निरूपा रॉय को भी उस रोल से हटा दिया गया और ये रोल अंजना को दे दिया गया। उस जमाने में घर की बेटी का फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था और जब फैमिली को पता चला कि निरूपा अपने पति के साथ मुंबई ऑडिशन देने गई हैं, तो ये बात सुनकर घर में हंगामा मच गया। खासकर उनके पिता इस बात से अच्छे खासे नाराज हुए और उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर भी की। निरूपा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब उन्होंने फिल्म साइन की थी तो पापा बहुत गुस्सा हुए थे और उन्होंने कहा कि अगर वो फिल्मों में काम करेंगी तो उनके पापा उनसे रिश्ता खत्म कर लेंगे। लेकिन समय के साथ उनके परिवार ने तो उनके फिल्मी करियर को अपना लिया था, लेकिन पापा अंतिम सांस तक अपनी कही बात पर अड़े रहे और उन्होंने निरूपा से अपने सारे रिश्ते खत्म कर लिए थे। निरूपा ने बताया कि उनकी मम्मी भी उनसे छुप कर मिला करती थी क्योंकि उनके पिता नहीं चाहते थे कि कोई भी निरूपा से संबंध रखे। निरूपा रॉय के करियर की शुरुआत हुई फिल्म अमन राज से। इसके बाद निरूपा ने कई फिल्मों में अभिनेता अमिताभ बच्चन की मां का किरदार निभाया है। जितनी भी फिल्मों में उन्होंने अमिताभ बच्चन की मां की भूमिका निभाई थी वो सभी फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी और यही वजह थी कि निर्माता निर्देशक अमिताभ बच्चन की फिल्मों में अगर मां का रोल रखते थे तो उसके लिए निरूपा रॉय को ही चुनना पसंद करते थे। निरूपा रॉय ने अपने पूरे फिल्मी करियर में कई फिल्मों में काम किया जिसमें से उनकी कुछ मुख्य फिल्में हैं आंसू बने अंगारे, हमशक्ल, नमक, लाल बादशाह, गंगा जमुना सरस्वती, प्रतिकार, प्यार का देवता, औरत तेरी यही कहानी, दाना पानी, मर्द, अंगारे, इंतकाम, सरफरोश, चलती का नाम जिंदगी, जानवर, तीसरी आंख, क्रांति, लूटमार, सुहाग, अहिंसा, खानदान, दीवार, मुकद्दर का सिकंदर, अमर अकबर एंथोनी, आईना, माँ आदि फिल्मों में उन्होंने काम किया। पर्दे पर अपने बढ़िया हुनर और अदाकारी से निरूपा रॉय ने दर्शकों का प्यार बटोर लिया था और उन्हें सभी लोग बहुत पसंद किया करते थे। लेकिन असल जिंदगी में वो ऐसा नहीं कर पाई और उन्हें अपने
बच्चों का प्यार और सम्मान कभी नहीं मिल पाया। निरुपा रॉय के 2 बच्चे थे, योगेश और किरण रॉय। निरुपा रॉय ने 13 अक्टूबर 2004 को दुनिया को अलविदा कह दिया था और उनके जाने के बाद भी उनके बच्चों में हमेशा विवाद होता रहा। निरुपा के जाने के बाद उनके पति अकेले रह गए थे, लेकिन बच्चों में लड़ाई झगड़ा बना ही रहा और 2015 में निरुपा रॉय के पति कमल रॉय भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन पिता के जाने के बाद भी उनके दोनों बच्चे संपत्ति को लेकर ही आपस में झगड़ा करते रहे। बात इतनी बढ़ गई कि विवाद कोर्ट तक पहुंच गया। आपको बता दें कि निरुपा रॉय अपने पीछे 100 करोड़ की संपत्ति छोड़ गई थी, जिसके लिए उनके दोनों बेटों के बीच काफी लड़ाई झगड़े हुए। उनके बेटे किरण ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके भाई योगेश और उनकी पत्नी उनके माता पिता के साथ बुरा व्यवहार करते थे। योगेश को भले ही मम्मी पापा के साथ रहने की इजाजत थी, लेकिन उन्हें कभी भी मम्मी पापा के कमरे में दाखिल होने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि वो माँ और पापा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था और उन्हें शारीरिक रूप से तकलीफ और चोट भी पहुंचाता था। निरुपा रॉय और उनके पति कमल रॉय अंतिम समय में भी अपने दोनों बच्चों के साथ ही रहते थे और प्रॉपर्टी उन्हीं के नाम कर गए थे। लेकिन उसके बाद भी दोनों के जाने के बाद उन बच्चों में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद बना रहा और कोर्ट में जाकर इस मामले पर सुलह हुई। बड़े पर्दे पर मां का किरदार निभाने वाली निरुपा रॉय दर्शकों के दिलों में मां की अमिट छाप छोड़ गई, लेकिन असल जिंदगी में वो कभी भी अपने बच्चों का प्यार हासिल नहीं कर पाई। उनकी सभी फिल्मों में हमने ये देखा कि अंत में सब ठीक हो जाता है और बच्चे मां को मिल जाते हैं और मां बच्चों के साथ सुखी जीवन बिताती है। लेकिन इससे ठीक उलट हुआ निरुपा रॉय की असल जिंदगी में, जहां उन्हें न बच्चों का प्यार मिल पाया, न ही सम्मान, और अंतिम समय में भी उनके बच्चे आपस में झगड़ते ही रहे और मां को प्यार नहीं दे पाए।